स्वामी जी, अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। द्वारका शारदा पीठ के पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में उनका निधन हुआ। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के पास बद्री आश्रम और द्वारका पीठ की जिम्मेदारी थी। अपने आश्रम में ही उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने दुख जताया। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लिखा, द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। शोक के इस समय में उनके अनुयायियों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा, द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। सनातन संस्कृति व धर्म के प्रचार प्रसार को समर्पित उनके कार्य सदैव याद किए जाएंगे। उनके अनुयायियों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को सद्गति प्रदान करे। ओम शांति। अपने बयानों से चर्चा में बने रहने वाले पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती कई बार केंद्र की मोदी सरकार को भी घेर चुके थे। किसान आंदोलन पर उन्होंने मोदी सरकार को खरी खरी सुनाई थी। किसान आंदोलन पर अपनी राय रखते हुए उन्होंने कहा था कि उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को हल निकालने का संदेश दिया था। नोटबंदी से लेकर किसान बिल तक सरकार का एक पक्षीय फैसला करार देने वाले स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने एक बार तो प्रधानमंत्री मोदी के सवाल पर एक पत्रकार को थप्पड़ ही जड़ दिया था। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले जबलपुर में एक पत्रकार ने जैसे ही शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद से सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल में बेहतर पीएम कौन, इस पर वो इतना भड़क गए और पत्रकार को थप्पड़ जड़ दिया। मीडिया में वीडियो सामने आने के बाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने सफाई दी। उन्होंने कहा, एक आदमी ने हमसे पूछा मोदी के बारे में, हमने एक थप्पड़ लगाया, मैंने लगाया थप्पड़। हमने उससे ये कहा कि तुम उस आदमी को चर्चा में लाने के लिए बात कर रहे हो। राजनीतिक लोग इस तरह के होते हैं कि चाहे बुराई करो चाहे तारीफ, उनकी चर्चा होनी चाहिए। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा, मोदी चुने जाएं, प्रधानमंत्री बने, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वह सही जनता को बताएं कि वे आखिर चाहते क्या है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के पत्रकार को थप्पड़ मारने के मामले में कांग्रेस उनके बचाव में तब आ गई थी। कांग्रेस इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थी कि स्वामी स्वरूपानंद ने थप्पड़ मारा है। दूसरी ओर बीजेपी का कहना था कि धर्माचार्यों से ऐसी अपेक्षा नहीं है। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता हितेश वाजपेयी ने कहा था कि धर्म नीति सत्य के ध्वजवाहक होते हैं, धर्माचार्य और क्षमा के प्रतीक होते हैं। हमें उनसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं। मीडिया का कोई भी सवाल बेकार का नहीं हुआ करता, जवाब महत्वपूर्ण होता है। इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें वीके न्यूज के साथ। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।